नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बारी है मॉडल पेपर, इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर का, क्लास 12th का। तो बहुत अच्छे से ढंग से करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आया और उस हिसाब से फिर आप लोग आगे की तैयारी जारी रखिएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नोटिस राइटिंग किसका एग्जाम्पल है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट जरा सा। ठीक तो चलो आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस? प्राइमरी नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट। क्या कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना? टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। हाँ सर, कि कोई भी इवेंट और अनाउंसमेंट होने वाला है स्कूल में, उसका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देना। थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन लेटर टू द एडिटर? इसमें से कौन सा लेटर टू द एडिटर में इंक्लूड करते हैं? देखो सब क्या करते हैं। ऑप्शन बी होगा, अ क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। जो भी टॉपिक है उसका क्या ओपिनियन रहा है या रहेगा, उसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ में क्या होगा, आराम से सॉल्व करना है, ठीक है, हड़बड़ाना मत। देखो फोर्थ में क्या होगा। What did M. Hamel says the most valuable thing to preserve in the face of adversity? The French language. क्या? The French language. डन तो? हाँ, चलो 5 में क्या होगा देखो। What is the central theme of the Lost Spring? लॉस्ट स्प्रिंग का थीम क्या है बताओ तो? द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक है, चलो 6 में देखो। इन डीप वाटर वाई डिड एम इन डीप वाटर वाई डिड विलियम डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? ठीक है, क्योंकि ही हैड अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एट स्विमिंग पूल। वो एक डरावना सिचुएशन यानी अवस्था को सामने से देखा था, इसीलिए उसके मन में वाटर का एक, पानी का एक डर बैठ गया था। सातवां क्या है, सेवेंथ नंबर। व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रैट ट्रैप? कौन, थीम क्या है? द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन, है ना। 8 में क्या है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो? इंडिगो चैप्टर में चंपारण का जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ था। कौन सा मेन रीजन था? देखो एक चीज बता रहे हैं। 1916 में दिसंबर 1916 में लखनऊ में एक कन्वेंशन हुआ था, जिस कन्वेंशन में महात्मा गांधी को बहुत ही ज्यादा समझा के राजकुमार शुक्ला के द्वारा ले जाया गया था। कहाँ? चंपारण। ठीक है, और ये चीज दिखाया गया था कि चंपारण के जो पीजेंट्स है, जो फार्मर है, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उन पर किस तरह से आए दिन ब्रिटिश अत्याचार कर रहे हैं। यानी महात्मा गांधी के क्या सपोर्ट से हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। चलो 9 नंबर देखो क्या है। इन पोएट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब? देखो पोएट्स एंड पैनकेक्स जो है वो मेकअप मटेरियल का ब्रांड का नाम है। तो हर एक बच्चा से मेरा निवेदन है कि गलती से भी आप केक का ऑप्शन में टिक मत मार दीजिएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है सवाल कि पोएट्स एंड पैनकेक्स कौन सा ब्रांड का है, कौन सा ब्रांड का नाम है। तो देख देगा केक, मेकअप मटेरियल और कुछ दे देगा, नन ऑफ दिस और कुछ दे देगा, तो आप मारिएगा मेकअप मटेरियल। हालांकि ये सवाल यहाँ नहीं है, बस हम बोल दिए। इन पोएट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब? ऑथर क्या डिस्क्राइब करता है पोएट्स एंड पैनकेक्स में? द ह्यूमर एंड द आयरोनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी। 10 में देखो क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल? है ना, थर्ड लेवल में कौन सा सिग्निफिकेंस बताया गया है? वो बताया गया, इट रिप्रेजेंट द एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ठीक है, वो एस्केप कर रहा है, वो सच्चाई से भाग रहा है आजकल का दुनिया का सच्चाई से, और ख्यालों में जी रहा है। कौन? चार्ली, जो 31 साल का बंदा था, और उनकी वाइफ का नाम क्या था? बोलना रे, लुइसा। ठीक है, चलो 13, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउट? 30 क्रोनर, है ना। क्रोनर क्या है सर? अ करेंसी ऑफ स्वीडन। क्रोनर क्या है? अ स्वीडन करेंसी, अ स्वीडन करेंसी। डन तो? वेरी गुड, एक नंबर, तगड़ा। 12 नंबर, वाई वॉज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल द 100 टाइगर इन द टाइगर किंग चैप्टर? क्यों? ऑप्शन नंबर बी, टू फुलफिल अ प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ अ टाइगर। ठीक है। 13 नंबर, what was the primary purpose of the author's journey in the journey to the end of the earth? प्राइमरी पर्पस क्या था? प्राइमरी पर्पस था टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में लाइफ कैसा होता है इसको एक्सपीरियंस करना।
डन तो वेरी गुड। आगे चलो बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है सवाल में, व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव इन द एनिमी। डिलेमा क्या था, परेशानी, वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर डिस्पाइट बीइंग एट वॉर, whether to fight for the Japanese army, whether to escape the war and life peacefully, whether to disclose the enemy location to his superior। देखो इसका आंसर तुम लोग करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करना। डन तो हाँ, देखते हैं कितना पढ़े हो कितना नहीं, ठीक है। जो सही आंसर करेगा उसका कमेंट पिन बॉक्स पे पिन मार देंगे, समझ गया ना, पिन कर देंगे पूरा इज्जत। देखो यहाँ पे, व्हाट इज द की थीम ऑन द फेस ऑफ इट। की थीम क्या है 15 का बी, द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल विथ डिसेबिलिटीज, ठीक। 16, व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाव मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी। एनिमी में क्या बोला गया वो बताया गया, ही हेल्प्स द एनिमी सोल्जर एस्केप डिसरिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, वो एनिमी सोल्जर को भागने में मदद किया, ठीक है। चलो यही सब क्वेश्चन हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड। एक आपको एक्सट्रैक्ट दे देगा पोएम का और उसमें से आप लोगों को सवाल पूछ दिया जाएगा 4-5 और उसका आंसर करना पड़ेगा। डन दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, सवाल पूछता है 17 नंबर, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। तो पक्का ये थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से ही लिया गया पैराग्राफ है। what is described as a joy what is described as a joy forever in the poem, joy, what is described as a joy forever in the poem, है ना। तो a thing of beauty इसमें लिखा ही a thing of beauty is a joy forever, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कौन सा फीलिंग है, जो फीलिंग है वो ये है कि सर स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ऑप्शन नंबर बी। 20 देखिए, आपसे 5 ही सवाल पूछा जाएगा, व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट, ठीक है। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिजेक्शन रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो 21 देखो क्या है, what does the speaker suggest about the city people who pass the roadside stand। वो क्या बोल रहे हैं सिटी पीपल के लिए कि वो क्यों रोड साइड स्टैंड से पास करते हैं और उन लोग का भाव क्या रहता है मन का। दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ, कि वो रूरल लाइफ के लोगों का जो संघर्ष है उनको चैलेंज करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। 22 में क्या है, द स्पीकर टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, है ना, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, sarcastic and bitter। डन तो ये ऑप्शन बी होगा। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमोस्फियर एट द थर्ड लेवल। वहां के पीपल क्या थे, दे आर वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ एंड द स्टिक लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी, वो 19वीं शताब्दी के लग रहे थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। 24, हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग। कितने टाइगर जो वो भविष्यवाणी किए थे उनके एस्ट्रोलॉजर, उनको गलत साबित करने के लिए उनको कितने टाइगर मारना था, 100। 25, हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट में दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, मिस्टर लैम एंड डेरी, ऑप्शन नंबर ए, डेरी एंड मिस्टर लैम। और ये डेरी का ही अच्छा नाम क्या है, डेरेक, ठीक है। चलो 26, what advice does Mr. Lamb to give to Derry about life on the face of it। वो बोले हैं he should focus on his physical appearance to be accepted, he should ignore the opinions of other and focus on the beauty of life, ऑप्शन नंबर बी, कि लाइफ इतना सुंदर है, तुम जो अलग अलग लोग ओपिनियन दे रहे तुम्हारे चेहरे को लेकर के उसको इग्नोर कर और बाकी जी जिंदगी, ठीक है। जीना इसी का नाम है ना, तो जीना इसी का नाम है तो जियो ना यार, बहुत टेंशन देता है ये चैप्टर, पता है। चलो 27, व्हाट हैपेंस टू द महाराजाज लीगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग। ये होगा द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड फ्लोरिसेस, जैसे ही टाइगर किंग वो महाराजा मर गया वो टाइगर बढ़ने लगा वहां पे टाइगर का पॉपुलेशन। व्हाई डिड जिटकाला हाइड हरसेल्फ, जितकाला अब खुद को क्यों छुपा रही थी, टू स्टॉप पीपल कटिंग हर हेयर, वो कुर्सी के नीचे घुस गई थी, छुप के बैठ गई थी कि कोई मेरा बाल ना काट दे। What had Bama in the society? बामा प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, सबसे ज्यादा दुख उस बामा को यही पहुंचाया था। 30 में क्या, व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड। पावर और प्राइड के बीच में क्या
रिलेशनशिप है, प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड, है ना। जो तुम्हारा गर्व है, जो तुम्हारा अहंकार है, वो तुम्हारा खुद का विनाश का कारण बन सकता है। अब जैसे कि देखो, ये तो पैसेज है, पैसेज करके पढ़ करके आपको क्या करना है, आपको ये सवाल का जवाब देना है। व्हाट वाज द ऑथर, वेयर वाज द ऑथर गोइंग, वेयर वाज द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, हाउ डिड द ग्रुप मैनेज टू गेट देयर, ये सवाल का आपको जवाब देना है। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नोट मेकिंग। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आएगा, ठीक है। जिस दिन ये वीडियो आएगा आप लोग के पास, यानी शायद 19 तारीख को, 19 जनवरी को ये वीडियो आ रहा होगा, मॉडल पेपर वाला। यानी ठीक इसके नेक्स्ट दिन यानी 20 जनवरी को नोट मेकिंग का तगड़ा वाला वीडियो आएगा, जिसमें आप लोग नोट मेकिंग पूरा सिखा देंगे आप लोगों की, नोट मेकिंग कैसे करके लिखते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत होगा तो हमसे कॉन्टैक्ट करना, हमको कमेंट करना, उसके बाद हम उसको सजेशन देंगे अगर कुछ दिक्कत होगा उसको तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बिना पढ़े मैसेज कर दिए, कमेंट कर दिए सर को कि सर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज मेक अ नोट ऑन इट, मेक अ नोट ऑन इट, यू मे यूज हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड एब्रीविएशन, सारा कुछ बताएंगे, टेंशन मत। और उसके बाद एक समरी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, इसमें नोटिस लिखना है, यू आर नेहा और निखिल द हेड बॉय गर्ल ऑफ RK+2 हाई स्कूल लातेहार, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग टू विजिट बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची, राइट एंड नोटिस इनवाइटिंग हु आर विलिंग टू ज्वाइन द ग्रुप। इसके लिए नोटिस हम सारा कुछ करवाएंगे। देखो हम बता देते हैं, पहले नोट मेकिंग करवाएंगे, फिर नोटिस करवाएंगे, ठीक है, फिर आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट बताएंगे, फिर रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट बताएंगे, और लास्ट में बताएंगे लेटर टू द एडिटर। इतना पांचों टॉपिक कवर करवाएंगे हम अपने यूट्यूब पे ही, इसी चैनल में। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, जिससे तुम लोग का एग्जाम में आराम से 90%, 95% से ज्यादा नंबर आ जाएगा एकदम, अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो, ठीक है। बाकी सब देख लोगे एक बार कि क्या क्या है इसमें, है ना। इसमें जैसे कि नोटिस ही लिखना है, इसमें जैसे कि आप लोग को लेटर टू द एडिटर लिखना है 43 में, 44 में आप लोग को रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, 45 में आर्टिकल राइटिंग लिखना है। हु वाज डॉक्टर सदा, डॉक्टर सदा 46 में कहता है हु वाज डॉक्टर सदा, डॉक्टर सदा कौन था, डॉक्टर सदा एक जापानीज डॉक्टर था, ठीक है। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, जापान, ऑन द कोस्ट ऑफ द जापान, ठीक है। ये सब तो पढ़ लीजिएगा। हाउ डिड द जनरल रिएक्ट व्हेन सदाओ इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रिजनर ऑफ वॉर, जब POW के बारे में बताया तो जनरल कैसे करके रिएक्ट किया था। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो तो डाले ही है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो है उसको आप लोग फॉलो करते रहिएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव नहीं, सॉरी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आज ही आएगा, ठीक है। जिस दिन ये वीडियो आ रहा है ना, जिस दिन ये वीडियो आ रहा है यानी 19 जनवरी को, उसका रात 8 बजे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा, ठीक है। ये करीबन 5:40, 5:30 के करीब आ रहा होगा ये वीडियो, और ठीक उसी दिन रात का 8 बजे सब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा। तो छोड़ना मत, सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखते चलो। ये जो सारा क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन डील करवा देंगे सब्जेक्टिव वाला में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव वाला में, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारा बात करवाए, सब्जेक्टिव वाला देखते रहो, एक एक चैप्टर करके सब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे, 1 2 3 4 सारा चैप्टर सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और फिर मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे, सारा चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और सारे दोस्तों तक शेयर कर देना।